हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट कवर किए थे, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट था बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आखिर बीजीय व्यंजक होता क्या है, हमने देखा था। ऐसा व्यंजक जिसमें चर हो, हो और जिसमें संक्रिया भी हो, यानी कि ऑपरेशन हो। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? प्लस, माइनस, गुणा, भाग। तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर हमने बाद में यह देखा था कि हर किसी व्यंजक में अचर तो उपस्थित होता ही है, तो हम केवल चर देखेंगे। यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर है तो वह हमारा, यदि किसी व्यंजक में चर है तब तो वह हमारा बीजीय व्यंजक होगा, अदरवाइज बीजीय व्यंजक नहीं होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 32 माइनस 27 इंटू 3, यह लिखा है। तो क्या इसमें चर है? क्या चर है? एक एक्स है, तो यह हमारा बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है। फिर हमने सीखा था बीजीय व्यंजक को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसमें काफी सारी हमने कंडीशंस ली थी। मान लीजिए जैसे बहुत ही सिंपल से व्यंजक की बात करें, हमें यह लिख के दे दिया गया है, m को 3 से गुणा करें। m को 3 से गुणा करना, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम m को लेंगे, मान लीजिए यहाँ 2 को 3 से गुणा करना होता तो हम कैसे करते? 2 गुणा 3 लिखते। अभी हमें m को 3 से गुणा करना है, तो हम क्या लिखेंगे? m गुणा 3 लिख देंगे। और हम गुणा को कैसे लिखते हैं आपको बताया गया था, काफी बार ये लिखा जाता है, बीच में से गुणा के चिन्ह को b के लिए हटा दें या फिर टेम्परेरी हटा दें, इस अचर को आगे लिखेंगे, इस चर को पीछे लिखेंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3m। इस प्रकार से भी काफी बार गुणा को लिखा जाता है। ठीक है। और इसमें हमने एक चीज और देखी थी कि जब भी आप बीजीय व्यंजक बनाएंगे, क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी लैंग्वेज में हेर फेर में हमारा पूरा क्वेश्चन बदल जाता है और उसकी वजह से पूरा आंसर बदल जाता है। तो गलती होने के चांस बहुत होते हैं, इसलिए ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए, अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वह आप सभी को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपको एक कंडीशन दी गई है, उसके लिए बीजीय व्यंजक लिखना है। m को -5 से भाग करके प्राप्त भागफल में से 4 घटाना है। क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ेंगे ध्यान से, फिर आंसर करेंगे। m को -5 से भाग करके प्राप्त भागफल से 4 घटाना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करें। m को -5 से भाग करके प्राप्त भागफल में से 4 को घटाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन देखिए इस बार किसी भी बच्चे ने तुरंत या फिर जल्दी आंसर नहीं किया। तो अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ट्राई सभी बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं।
कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, ध्यान से आंसर करें। चलिए लास्ट 20 सेकेंड्स। 6 बच्चों ने आंसर नहीं किए हैं अभी, वो भी आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। 4 बच्चों के आंसर बाकी हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, m को -5 से भाग करके, यानी कि सबसे पहले हमें m को भाग करना है -5 से। आप इसे ऐसे ना लिख के ऐसे समझे, यदि हमें 2 को भाग करना है, 2 को 5 से भाग करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? जिसको भाग करना है उसे ऊपर लिखते हैं, 2 को भाग करना है, किससे भाग देना है हमें? 5 से भाग देना है, तो नीचे 5 को लिखते हैं, तो 2/5 लिखेंगे इसे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें, आपको m को भाग करना है तो ऊपर हम m लिखेंगे, और किस से भाग करना है? -5 से, तो -5 को नीचे लिखेंगे। तो m को हमने भाग कर दिया -5 से। फिर भाग करने के बाद जो हमें प्राप्त भागफल है, यानी कि जो ये हमें प्राप्त हुआ है भागफल, इसमें से अब हमें 4 घटाना है। तो किसको घटाना है? 4 को घटाना है। जिसको हम घटाते हैं उसके आगे माइनस का चिन्ह लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? -4। तो क्या उत्तर हो जाएगा? m/-5 - 4। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को, बहुत अच्छे। तो इसका उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन डी। अब हम आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो हमने सीखा बीजीय व्यंजकों को कैसे बनाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकें। यह आपको बेटा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यदि आप ये टॉपिक समझ गए तो आपको काफी जगह दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो लैंग्वेज वाले आते हैं, यानी कि हमें एक कथन दिया गया होता है और हमें उसको सॉल्व करना होता है या फिर उसे बीजीय व्यंजक में बदलना होता है। चलिए एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमें क्या दिया गया है? हमें एक उदाहरण दिया गया है कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है तो मीनू की आयु क्या होगी? ठीक है, तो देखिए, अच्छा ठीक है, हाँ उसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हमें क्या दिया गया है? मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। तो जो भी आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी जाए वह आपको एज इट इज लिख लेनी है। ठीक है, हमें क्या दी गई है? मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। तो मैं ऐसे लिख लूं, जो मीनू की आयु है, मीनू की आयु क्या दी गई है? उसके भाई से 4 वर्ष छोटी, तो मैंने बराबर लिख दिया उसके भाई से 4 वर्ष कम। 4 वर्ष छोटी का मतलब यही तो होता है, उसकी आयु उसके भाई की आयु से 4 वर्ष कम होगी। जैसे यदि मैं कहूं कि आपका मान लीजिए कोई छोटा भाई है,
ठीक है, छोटा भाई है या फिर छोटी बहन है, वो आपसे 4 साल छोटी है या फिर छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि उसकी जो आयु है या फिर उसकी जो एज है, आपकी एज से 4 साल कम है। ठीक है, तो मैंने यही चीज लिख दी जो हमें दी गई है। मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। तो हमने लिख दिया जो मीनू की आयु है वह उसकी भाई से 4 वर्ष कम है। ठीक है, अब उसके भाई से 4 वर्ष कम का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपकी उम्र 16 साल है और आपका भाई जो है वह आपसे 4 वर्ष कम है या फिर 4 वर्ष छोटा है। तो चलिए अपने भाई की आयु बताइए, कमेंट में लिख के बताइए। यदि आपकी आयु 16 साल है, आपका भाई आपसे 4 साल छोटा है, तो उसकी आयु बताइए कितनी होगी? कमेंट में लिख के बताएं आप सभी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपका उत्तर आया है, आप सभी ने उत्तर दिया है 12 साल। और बिल्कुल सही भी बात है, क्योंकि आपकी उम्र है 16 साल, आपका जो छोटा भाई है वह 4 साल छोटा है। तो 4 साल को हम घटा देंगे, तो उसकी उम्र कितनी आ गई? 12 साल आ गई। तो 12 साल कैसे आई? 4 कम है ना, तो हमने 4 को घटा दिया। ठीक है, अब उसकी उम्र भी जो है उसके भाई से 4 वर्ष छोटी है। तो हम कैसे लिखेंगे? उसके भाई की उम्र या फिर उसके भाई की जो एज हो गई, उसके भाई की उम्र -4 वर्ष, यही तो होगी मीनू की भी आयु। ठीक है, अब उसके भाई की उम्र हमें क्या दी गई है? दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे? x-4। यह किसकी आयु आ गई? यह आ गई हमारे मीनू की आयु। ठीक है, तो आपका यह सही उत्तर होगा। मीनू की आयु जो होगी वह होगी x-4 ईयर्स। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? वाई और एन लिखकर बताइए, क्या क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों को? ये आपको बेटा बनाने आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे वाई और एन लिखकर। यदि समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, कहीं कुछ भी डाउट है 1% भी तो आप एन लिखेंगे। सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो मीनू की आयु कितनी हो गई है? मीनू की आयु हो गई है x-4 वर्ष। ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं एक और एग्जांपल से समझते हैं। यदि किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट भी रह गया हो तो अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या दिया गया है? यदि रामू के पास 100 रुपए हैं और उसने x रुपए का किताब खरीदा है, तो रामू के पास कुल कितने रुपए बचेंगे? देखिए, इन क्वेश्चंस को आप है ना बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 20, x की जगह पे मैं 20 लिख रहा हूं। तो अभी हम देखते हैं, रामू के पास 100 रुपए है, उसने 20 रुपए की किताब खरीदी है, तो रामू के पास कुल कितने रुपए बचे? चलिए आप बताइए आंसर करके कितने रुपए बचेंगे? वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं सभी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छे। ठीक है, आपने आंसर किया है 80 रुपए, बिल्कुल सही उत्तर है। कैसे निकाला आपने 80 रुपए? आपने ऐसे ही तो निकाला कि उसके पास जो कुल रुपए थे, जो कुल रुपए थे उसमें से आपने उसने जितने खर्च कर दिए उनको घटा दिया। यानी कि पहले 100 रुपए थे और उसने 20 रुपए की किताब खरीद ली, यानी कि 20 खर्च कर दिए। तो आपने निकाल दिया सर अब उसके पास 80 रुपए बचे। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ना लिख के ऐसे कर रहा हूं। उसके पास 100 रुपए थे और उसके बाद उसने एक्स रुपए की किताब खरीद ली। तो अब बताइए रामू के पास कुल कितने रुपए बचे? तो कुल रुपए तो 100 ही हैं अभी भी, लेकिन खर्च उसने इस बार हमें संख्या ना देकर चर दे दिया है कि उसने एक्स रुपए खर्च किए हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? 100 - एक्स। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले आपने क्या किया था, 100 - 20 किया था, तो 80 उत्तर
क्योंकि दोनों अचर थे। लेकिन अभी यहाँ पर एक अचर है और एक चर है, तो हम इन्हें घटा नहीं सकते। तो हम क्या कहेंगे, रामू के पास कुल कितने रुपए बचे हैं? 100 माइनस एक्स रुपए बचे हैं। तो यह हमारा आंसर होगा। ठीक है। यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है ना, तो आप एक्स या फिर कोई भी चर दिया गया हो, उसको थोड़ी देर के लिए कोई भी संख्या मान लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर एक्स को काटकर थोड़ी देर के लिए 20 मान लिया, तो हमें यह पता लग गया कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, और फिर उसके स्थान पर आप चर रख सकते हैं। ठीक है। किस बच्चे को डाउट है वो एन लिखेगा। जिस भी स्टूडेंट को डाउट है वो एन लिखेगा जल्दी से। अच्छा, कोई डाउट नहीं है। अच्छा बेटा, ये नकुल जो है, आपने लेट ज्वाइन किया है ना? आप अभी अभी जुड़े हैं? यस सर। अच्छा, आप लेट क्यों जुड़े हैं, समय से क्यों नहीं जुड़े हैं? सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, मेरा लिंक नहीं आया था। ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे टाइम से जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, आप थोड़ी देर क्लास के बाद रुक जाना, क्योंकि अभी सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। ठीक है। तो थोड़ा सा उनका समय वेस्ट सर हो जाएगा, तो आपको बाद में बता दिया जाएगा। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट बेटा अनम्यूट नहीं करेगा। आपको अनम्यूट करने के लिए नहीं बोला गया है, सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। और यदि कोई बच्चा अननेसेसरी अनम्यूट करता है, तो आपको पहले ही मैं बता देता हूं, क्लास से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर होगा हमारा 100 माइनस एक्स रुपए। चलिए, एक क्वेश्चन है, यह आपको सॉल्व करना है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि आयत की लंबाई x मीटर है, तो उसकी चौड़ाई बताइए कितनी होगी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि उसकी लंबाई x मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलिए, सभी बच्चों ने अपने कोशिश की, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब ध्यान से समझेंगे। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यानी कि जो लंबाई है वह जो है चौड़ाई की दोगुनी। चौड़ाई की दोगुनी। ठीक है। लंबाई जो है वह चौड़ाई की दुगनी है। तो हमने लिख दिया लंबाई जो है वह चौड़ाई की दुगनी के बराबर है। अब हमें दिया गया है यदि उसकी लंबाई x मीटर है, तो हमने लंबाई की जगह क्या दिया है, हमें x मीटर। अच्छा, उससे भी पहले एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि लंबाई बराबर क्या हो गई, चौड़ाई की दोगुनी। अच्छा देखिए, काफी बार ऐसे वर्ड आएंगे, दोगुनी, 3 गुना, 4 गुना, तो इनका मतलब क्या होता है? दोगुना को मैं कैसे लिख सकता हूं? दो गुना है, इसका मतलब क्या है, यह दो वर्डों से मिलकर बना है, दो और गुना। तो इसका मतलब है दो और गुणा की जगह पे गुणा। तो किसी का भी हमें दोगुना निकालना है, उसका 2 से गुणा करेंगे। किसी का भी हमें 3 गुना निकालना है, तो उसका 3 से गुणा करेंगे। तो किसी का भी यदि मान लीजिए 5 गुना निकालना है,
तो हम उसका 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या लिखना है? अभी हमें लिखना है यहाँ पर चौड़ाई का दोगुना। तो हम क्या करेंगे? चौड़ाई का गुणा करेंगे 2 से। चौड़ाई का गुणा करेंगे 2 से। ठीक है, तो हमारी लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगने के बराबर थी, तो हमने पहले तो वही लिखा, फिर चौड़ाई चौड़ाई के दुगने को क्या लिखा? चौड़ाई गुणा 2। अब लंबाई हमें क्या दी गई है? x मीटर दी गई है, तो लंबाई की जगह लिखेंगे हम x बराबर चौड़ाई गुणा 2। हमें निकालना क्या है? आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें यह ज्ञात करना है। तो यहाँ पर गुणा 2 है, तो हम क्या करेंगे? इस गुणा 2 को यहाँ पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर यह गुणा में है 2, तो वहां पे जाएगा तो भाग में हो जाएगा पक्षांतरण करने के बाद। तो चौड़ाई हमारी किसके बराबर आ जाएगी? चौड़ाई हमारी आ जाएगी x बटा 2 के बराबर। तो x बटे 2 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात क्या थी? 2-3 चीजें थी। सबसे पहले तो दो गुना तिगुना क्या होता है यह हमने सीखा। उसके बाद आपने यह चीज नोटिस की होगी, जिन भी बच्चों ने पेन से सॉल्व नहीं किया है, केवल पढ़कर और फिर उत्तर दिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, तो आपको इसमें बेटा जरूर क्वेश्चन को पेन के द्वारा ही सॉल्व करना है, क्योंकि आपने देखा इसमें आपको लैंग्वेज घुमा कर दी गई है थोड़ी सी। जनरली क्या होता है, सभी बच्चे क्या समझते हैं कि हमें चौड़ाई की दुगनी दी गई है, तो वो x गुणा 2 लिख देते हैं। चौड़ाई को जब ज्ञात करना होता है तो वो चौड़ाई की जगह ही x लिख देते हैं, x गुणा 2, या फिर 2x उत्तर कर देते हैं, जो कि गलत होगा। आपको क्या लिखना है? x बटे 2। तो इस तरीके से जब आप लिखते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि किस चीज का मान मुझे दिया गया है और किस चीज का मान मुझे निकालना है। ठीक है, तो आपकी गलती होने के जो चांस होते हैं वह कम हो जाते हैं। ठीक है, क्या सभी को clear है? अच्छा, वो बच्चे बता दीजिए जिनको डाउट है, केवल एन लिख के, वो जब वो बच्चे बताएं जल्दी से जिनको डाउट है, एन लिख सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है। चलिए, अभी आपको पोल सेक्शन में आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही ध्यान से, अभी मैंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है, पोल में आप उत्तर करेंगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। सही सॉल्व करने की कोशिश करें और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। एक हमें दिया गया है, बस की चाल जो है वह ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। हमें बस की चाल ज्ञात करनी है यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है या फिर प्रति घंटा है। कोई भी बच्चा बिना पेन को लिखे हुए सॉल्व नहीं करेगा। इसमें काफी बच्चे गलती करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं। आप कम से कम क्वेश्चन को पढ़ें, एक एक स्टेप को लिखें, तो आपसे गलती नहीं होगी, अदरवाइज काफी बच्चे इसमें गलती करेंगे। सॉल्व सभी बच्चों को करना है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सभी बच्चे सॉल्व करें।
काफी बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सॉल्व करें। चलिए लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। कोशिश सभी बच्चे करेंगे। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और दिए जा रहे हैं आपको। 7 बच्चों के आंसर बाकी हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है या फिर आंसर कर दिया है बेटा, वो बच्चे फिर से अपने आंसर को एक बार ही क्रॉस चेक जरूर करेंगे, यानी कि एक बार दोबारा सॉल्व करके देखें कहीं आपसे गलती से गलत तो सॉल्व नहीं हो गया है क्वेश्चन। लास्ट 15 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है आप उसे लिख लीजिए। हमें दिया गया है बस की जो चाल है वह ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, बस की चाल जो है, बस की जो चाल है वह ट्रक की चाल से, ट्रक की चाल से 10 अधिक है। ठीक है, तो मैंने वही लैंग्वेज लिख दी से, बस की जो चाल है वह ट्रक की चाल से 10 अधिक है। ठीक है, चलिए, ट्रक की चाल से 10 अधिक का मतलब क्या है, यानी कि मान लीजिए मुझे कुछ भी ट्रक की चाल दी गई है, ट्रक की चाल, अब 10 अधिक का मतलब क्या है, मैं उसमें 10 जोड़ूंगा, 10 घटाऊंगा, 10 गुणा करूं या फिर 10 भाग करूं। चलिए आप बताइए, मान लीजिए आपके पास 20 रुपए हैं और आपका कोई फ्रेंड है उसके पास आपसे 10 रुपए अधिक है। अब बताइए आपके फ्रेंड के पास कितने रुपए हैं, आपके फ्रेंड के पास कितने रुपए हैं। यदि आपके पास 20 रुपए हैं, 20, आपके पास 20 रुपए हैं, आपके फ्रेंड के पास आपसे 10 रुपए अधिक है, तो आपके फ्रेंड के पास कितने रुपए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आप सभी ने उत्तर दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है, 30 रुपए होंगे आपके फ्रेंड के पास। क्यों? क्योंकि आपसे 10 रुपए अधिक हैं, तो आपके पास 20 रुपए थे, 10 अधिक हैं तो हमने 10 को जोड़ दिया, तो आपके फ्रेंड के पास आ गए 30 रुपए। ठीक है, ऐसे ही हमें देखिए क्या दिया गया है, ट्रक की चाल से 10 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रक की जो चाल है उसमें 10 को जोड़ देंगे, ना कि गुणा करेंगे, ना कि घटाएंगे, ना ही भाग करेंगे, जोड़ देंगे क्योंकि 10 अधिक है। ठीक है, तो हमेशा अधिक के लिए आपको जोड़ना है। और यह हमारी किसकी चाल आ गई है, बस की चाल आ गई है। बस की जो चाल है वह ट्रक की चाल प्लस 10 हो गया है। अब हमें देखिए क्या ज्ञात करना है, बस की चाल ज्ञात करनी है, तो हमें यही ज्ञात करना है
यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम क्या करेंगे, बराबर ट्रक की चाल की जगह लिखा क्या दिया गया है, x प्लस 10, और यह हमारी क्या आ गई है, बस की चाल निकल कर आ गई है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, आपको क्या दिया गया है, एक आयताकार हॉल है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है। उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करेंगे और सभी बच्चे कोशिश करेंगे उनका उत्तर सही हो। सभी बच्चों को आंसर करना है। अच्छा, आंसर नहीं करेंगे आप, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी आप कमेंट में आंसर नहीं कर पाएंगे, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को ट्राई करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं। चलिए, लास्ट 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। जिन बच्चों का सॉल्व हो गया है वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं कुछ अभी बोलने लगा हूं, मैं जब से बोल नहीं रहा था। जिन बच्चों का सॉल्व हो गया है वो बेटा एक बारी दोबारा से चेक करेंगे अपने क्वेश्चन को, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो सॉल्व करते रहेंगे। 9 बच्चों का आंसर बाकी है। अच्छा, काफी बच्चे बाद में जुड़े हैं, शायद उन्हें परेशानी हो सॉल्व करने में। ठीक है, जो भी बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं कोशिश तो सभी बच्चे करेंगे, ट्राई तो सभी बच्चों को करना है। लास्ट 30 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स।
5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। तो जो हमें पहले दिया गया है हम उसे एज इट इज लिख लेंगे। जो हमें लंबाई दी गई है वह क्या दी गई है, जो लंबाई है चौड़ाई के तिगुने से 5 कम। तो चौड़ाई का तिगुना चौड़ाई के तिगुने से 5 कम। ठीक है, अब देखिए चौड़ाई का तिगुना क्या होगा, चौड़ाई गुणा 3, क्योंकि किसी भी चीज का हमें 3 गुना निकालना है, तिगुने का मतलब 3 गुना, और 3 गुना का मतलब क्या होगा, गुणा 3। ठीक है, उससे हमें 5 कम निकालना है, यानी कि -5। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है और आपके भाई के पास 5 रुपए कम है आपसे, तो उसके पास कितने रुपए हुए, 5 ही रुपए हुए। कैसे निकाला आपने, 10 - 5 बराबर 5। ठीक है, सेम ऐसे ही हमसे क्या कहा गया है, चौड़ाई के तिगुने से 5 कम। तो हमने सबसे पहले चौड़ाई का तिगुना निकाला। क्या आएगा चौड़ाई का तिगुना, चौड़ाई गुणा 3, और उससे भी 5 कम, तो माइनस का 5। ठीक है, यह हमारा क्या आया, यह आई हमारी लंबाई। ठीक है, तो लंबाई हमें क्या मिल गई, लंबाई बराबर हो गई चौड़ाई गुणा 3 - 5। अब हमें आगे क्या दिया गया है, यदि चौड़ाई b मीटर है, यदि चौड़ाई b मीटर है तो चौड़ाई की जगह हम लिखेंगे b गुणा 3 - 5। तो b गुणा 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3b - 5। ठीक है, तो लंबाई हमारी किसके बराबर आ गई है, 3b - 5 के बराबर आ गई है, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ गया हमारा ऑप्शन सी। चलिए, अभी बताइए y और n लिखकर क्या आपको क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया। y और n लिखकर बताएंगे क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि आया है ईमानदारी से तभी y लिखना है, कहीं कुछ भी डाउट है तो आप n लिखेंगे। सभी को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छे, चलिए सभी को समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसी बीजीय व्यंजक के पद, यानी कि टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पदों को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, जिन हिस्सों से मिलकर वह पूरा बीजीय व्यंजक बना हुआ होता है उसे हम बीजीय व्यंजक के पद बोलते हैं। और इन्हें किससे अलग किया जाता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, किसी बीजीय व्यंजक के दो पदों को प्लस या माइनस चिन्ह से अलग किया जाता है। यानी कि कहीं यदि आपको बीजीय व्यंजक में प्लस या फिर माइनस का चिन्ह दिख जाए तो आप समझ जाना कि यह एक अलग पद है। उदाहरण के तौर पर हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है 5xy + 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह प्लस में बीच का चिन्ह, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो आपका एक पद तो क्या हो जाएगा, इस पहले का प्लस के पहले हो जाएगा, और दूसरा पद आपका इस प्लस के बाद हो जाएगा। तो प्लस आपका जो बीजीय व्यंजक है उसको दो पदों में विभक्त कर रहा है, एक प्लस से पहले वाले पद और एक प्लस से बाद वाला पद। तो पहला पद हो गया आपका 5xy, दूसरा पद हो गया आपका 6। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस बीजीय व्यंजक का देखिए मतलब क्या है, 5xy है तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई और +6। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी गुणा या फिर भाग का जो चिन्ह है वह पदों को अलग नहीं करेगा, हमेशा प्लस या फिर माइनस का चिन्ह ही आपके पदों को अलग करेगा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसलिए ये हमारे दो अलग अलग पद हो गए हैं। ठीक है, तो इस बीजीय व्यंजक में हमारे दो पद होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 7x + 1।
तो यहाँ भी जैसा आप देख सकते हैं बीच में एक प्लस का चिन्ह है, तो एक पद तो हो गया हमारा 7x और दूसरा पद हमारा हो गया प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमारा कैसा व्यंजक है? द्विपदी व्यंजक है, यानी कि जिसमें दो पद हैं। यानी हम आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हमारे इस बीजीय व्यंजक में टोटल दो पद हो गए हैं। ठीक है, चलिए अभी इस एग्जाम्पल 2 में हम देखते हैं इसमें कितने पद होंगे। तो देखिए प्लस और माइनस के चिन्ह हम जानते हैं पदों को अलग करते हैं। तो इसमें एक माइनस का चिन्ह तो यह है और एक प्लस का चिन्ह यह है। इसका मतलब एक पद तो हमारा यह हो गया वाई स्क्वायर, दूसरा पद हमारा क्या हो गया है? माइनस के आगे वाला होगा, यानी कि -3y। अच्छा, पदों को चिन्ह के साथ लेना है। जैसे यहाँ माइनस का 3y है, तो आप पद में 3y नहीं लिखेंगे, -3y लिखेंगे। ठीक है, और एक पद हो गया उसके बाद वाला, यानी कि क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है तो एक पद प्लस के आगे होगा, यानी कि प्लस का 7z। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने पद हो गए? वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 3y हो गया, प्लस का 7z हो गया। तो टोटल हमारे इसमें 3 पद हो गए हैं। ठीक है, टोटल हमारे इस बीजीय व्यंजक में 3 पद हो गए। चलिए, तो आपको बताइए समझ में आया क्या सभी बच्चों को? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। जल्दी से वाई और एन लिख के बताइए। यदि समझ में नहीं आया है तो आप एन लिख सकते हैं। वैसे शायद सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आ गया है सभी को? बस आपको प्लस और माइनस के चिन्ह देखने हैं, उनके द्वारा आपके पद अलग अलग होंगे। चलिए, सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपको एक बीजीय व्यंजक दिया गया है z की घात 3 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। इसमें टोटल कितने पद हैं? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, सॉरी पोल करके। कमेंट नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। z की घात 3 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, इसमें आपको कितने पद नजर आ रहे हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 है या फिर 5 है? ध्यान से आंसर करें बेटा, शायद कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आपको प्लस और माइनस के चिन्ह देखने हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। ध्यान से आंसर करें सभी बच्चे, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड। 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। फिफ्टीन सेकेंड्स। सभी बच्चे आंसर करें। 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है अभी तक। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है, जिन्होंने भी कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है? z की घात 3 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। तो इसमें आपको देखना है कहाँ कहाँ पर प्लस और माइनस के चिन्ह आ रहे हैं, उनके द्वारा आपका जो बीजीय जो पद हैं वो अलग होंगे। तो चलिए हम देखते हैं।
सबसे पहला तो हमारा यहाँ पर ही आ गया प्लस का चिन्ह, तो एक पद तो हो गया हमारा यह। फिर हम आगे चले तो एक प्लस का चिन्ह और आ गया, तो एक पद दूसरा पद हो गया यह। फिर हम आगे चले तो एक और आ गया प्लस का चिन्ह, तो तीसरा पद हो गया यह। और आगे चले तो एक और आ गया, तो हम ये हो गया हमारा चौथा चिन्ह। तो हमारे टोटल कितने पद हो गए, इसमें 4 पद हो गए हैं। ठीक है, और कौन कौन से हो गए, जेड की घात 3, जेड की घात 2, जेड एक हो गया जेड और एक हो गया 1। तो ये टोटल हमारे 4 पद हो गए हैं। हाँ जी, ऑप्शन सी 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आपको पदों की पहचान करनी है कि कौन कौन से पद हैं। एक बीजीय व्यंजक दिया गया है y की घात 3 माइनस 5y माइनस 7। इसमें आपको पदों की पहचान करनी है। सर इसमें करना क्या है? इसमें आपको पद बताने हैं, कौन कौन से पद हैं। पहले क्वेश्चन में आपने बताया था कि कितने पद हैं, आपको अब बताना है कौन कौन से पद हैं। जैसे ऑप्शन ए दिया है y क्यूब 5y और 7, क्या ये 3 पद हैं क्या इसमें। ऑप्शन बी दिया है y क्यूब माइनस 5y माइनस 7, क्या ये पद है क्या। तो ऐसे आपको पद बताने हैं इस पूरे बीजीय व्यंजक में कौन कौन से पद हैं। बहुत ही ध्यान से आंसर करें, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बेटा गलती नहीं करें। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। 3 बच्चों के आंसर बाकी हैं। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है, आप भी आंसर करें। 15 सेकेंड्स। अच्छा, थोड़ी देर वेट करेंगे, बस 1-2 मिनट की बात है, फिर हम क्लास खत्म कर ही रहे हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा अभी नहीं छोड़ेगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखकर जाएंगे। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है हमें, y क्यूब है, माइनस 5y है और माइनस का 7 है। आपको क्या बताया गया है कि आपके बीजीय व्यंजक के जो पद होते हैं उन्हें प्लस या माइनस के चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। तो पहला पद हमारा यह हो गया, क्योंकि फिर माइनस का चिन्ह है तो दूसरा पद शुरू हो जाएगा, तो दूसरा पद यह हो गया। फिर माइनस का चिन्ह है तो तीसरा पद शुरू हो जाएगा, तो तीसरा पद यह हो गया। और हम क्या लिखते हैं, बीजीय व्यंजक के पदों को हम चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो पहला पद क्या हो गया, y क्यूब, दूसरा हो गया माइनस 5y, तीसरा हो गया माइनस का 7। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। काफी बच्चों ने ऑप्शन सी उत्तर किया है। बेटा ऐसे तो इसमें 4 पद हो जाएंगे, y क्यूब माइनस 5 और कॉमा y कॉमा माइनस 7। ठीक है, यह पूरा एक ही पद है माइनस 5 और y। तो ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, ना कि ऑप्शन सी। ये दोनों अलग अलग क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस 5 और y के बीच में तो गुणा का चिन्ह है, प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है। ठीक है, चलिए अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं, आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। डाउट पूछ के जाना है यदि कोई भी डाउट है तो।